विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री सुचिन जैन, श्री राजकुमार जैन, सुलेख सुशीला जैन, वर्धमान। श्री विकास जैन, प्रीति जैन, मोनिका जैन, ईशान जैन, मयूर विहार, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। समय सार परिशिष्ट के अंतर्गत आचार्य अमरचंद देव ने 47 शक्तियों का विशेष हमें परिज्ञान कराया है। आत्मा शक्तियाँ अनंत हैं, पर 47 शक्तियाँ आत्मा की बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी तक 7 शक्तियों का आनंद हम लोगों ने लिया है और हमें अपने भगवान आत्मा का धीरे धीरे कहते हैं बोध होने लगा है। और आज 8वीं विभूत शक्ति का आनंद लेते हैं। शक्तियों का ज्ञान आनंद की अनुभूति कराता है। विभूत नाम की मैं विभू हूँ। 7वीं शक्ति में कहा था मैं प्रभु हूँ और 8वीं शक्ति में कहते हैं मैं विभू हूँ, मैं वैभव से संपन्न हूँ। जीव शक्ति से मैं जीव हूँ, चिति शक्ति से मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ। ऋषि ज्ञान शक्ति से मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ और सुख शक्ति से अनाकुल स्वरूपी आनंद का धारी हूँ और वीर शक्ति से अनंत बलशाली हूँ और प्रभुत शक्ति से मैं चेतन महाप्रभु हूँ। भाव विशुद्धि से लबालब भरे हुए अनपढ़ शिभूति मुनिराज ने अपनी जीवत प्रभुत आदि शक्तियों को अंतर में निहार करके निहाल हो गए, केवल ज्ञानी हो गए विशुद्धि के बल पर। जिसे चेतन धाम का आनंद आ गया वह जगत की विभूति को भूल जाता है। जिसे चेतन महाप्रभु का आनंद नहीं मिला वह कागज के टुकड़ों को पाने के लिए दिन रात मजदूरी करता रहता है और कागज के टुकड़े किसी काम में नहीं आते। बाहर की वस्तुएं तब तक प्रभावित करती हैं जब तक महिमाबंद चेतन महाप्रभु हमें दिखाई नहीं देता और चेतन महाप्रभु के दर्शन होते ही सब कुछ अपने आप ही कहते छूट जाता है। इसलिए निज आत्मशक्ति का अनुभव करना सीखो। यही आचार्य देव हमको बार बार प्रेरणा दे रहे हैं। अब विभूत शक्ति का ज्ञान आचार्य अमरचंद देव कराना चाहते हैं। सर्वभाव व्यापकैक भाव रूपा विभूत शक्ति, सर्वभाव व्यापकैक रूपा विभूत शक्ति। विभूत शक्ति सर्वभाव में व्यापक एक भाव रूप होती है।
सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभूत नाम की शक्ति है जो सब में है। कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि मेरे भीतर शक्ति नहीं है। तू अंदर की भावना को जगाओ तो सही, अंदर के विभव को देखो सही, सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर कैसे पाई जाएंगी। एक चेतन में दूसरे चेतन का अत्यंत अभाव, बात सही है। प्रत्येक चेतन स्वतंत्र रूप ही है और प्रत्येक चेतन की विभुत शक्ति भी स्वतंत्र ही है, परंतु एक चेतन आत्मा में रहने वाली सभी शक्तियां एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई, अनबद्ध हैं। सभी शक्तियां आत्मा की एक दूसरे से सर्वथा भिन्न भिन्न नहीं है। सभी शक्तियां एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक शक्ति का दूसरी शक्ति में अंश पाया जाता है। आत्मा स्वयं के संपूर्ण गुण पर्यायों में व्याप्त विभू है। अपने संपूर्ण गुण कहते हैं मेरी पर्यायों में व्याप्त हैं, मैं विभू हूँ, विभू। अपनी भू शक्ति की ओर निहारो, देखो तो सही। उसका ज्ञान आदि प्रत्येक गुण भी कहते सर्वभाव में व्याप्त ना हो तो अनंत गुणों का अभेद पिंड आत्मा अनुभव में नहीं आ सकता। और संपूर्ण गुणों की अभेदता का आनंद भी कहते नहीं आ सकता। विभू का मतलब व्यापक, मैं सभी गुणों में फैला हुआ हूँ, सभी गुणों के साथ रहता हूँ, मेरा अंश सबके भीतर पाया जाता है। आत्मा अलौकिक और अद्भुत द्रव्य है। देखो, आत्मा अलौकिक अद्भुत द्रव्य है। विभू शक्ति से आत्मा विभू है और प्रभु शक्ति से आत्मा प्रभु है। इसलिए अपने सर्व भावों में व्यापक है आत्मा, सारे भावों में आत्मा व्यापक है। असंख्य प्रदेशों में आत्मा की सारी शक्तियां व्याप्त रहती हैं। अपनी आत्मा की भूत शक्ति में राग द्वेष आदि विकारी भाव व्यापक नहीं है। ये विकारी परिणति आत्मा की शक्तियों से भिन्न रहती है। एक समय की राग द्वेष में पर्याय स्वभाव रूप गुणों में व्याप्त नहीं होती है। यदि राग त्रिकाल गुण में व्यापक हो जाए तो वह कभी भिन्न नहीं हो सकता और स्वभाव बन जाएगा। तो रागादि विकार जो आत्मा में झलकते हैं, दिखते हैं, पर आत्मा रागादि में नहीं होता है। आत्मा ज्ञान में ही रहता है, आनंद शक्ति में ही रहता है। जीवत, चिति, दृष्टि और ज्ञान आदि सब भावों में व्याप्त एक भाव रूप शक्ति का नाम ही विभूत नाम की शक्ति है। देखो, बार बार सुनोगे इस विषय को तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। सुनते रहो, समझते रहो, सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए। सीखते सीखते हम कहते हैं पूरे जिनागम के सार को समझ लेते हैं। सार यह है कि इस भगवान स्वरूप आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी है जो स्वयं तो सभी भावों में व्याप्त है ही, साथ में इसका रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियां भी एक दूसरे में व्याप्त हैं। कितनी गजब की व्यवस्था आचार्यों ने शक्तियों के संदर्भ में कही है, हम सोच सोच के हैरान हो रहे थे। कैसा गजब का स्वरूप मेरे भीतर है अनादि से, और मैं भूला रहा और अपने रूप को मैं पहचान नहीं पाया। और आचार्य ने कितनी करुणा करके कहते शक्तियों का स्वरूप हमको बताया है। हमारा कर्तव्य भी होता है कि शक्तियों को हम जानें, उसके स्वरूप को जानें, उसकी पहचान करें और अपने भीतर शक्तियों की अनुभूति भी करें। सोने का घड़ा घर में रखा हुआ है, पर पता नहीं होने से भिखारी जीव बना रहता है। और सोने का घड़ा मेरे घर में विश्वास हो जावे तो उस घड़े को पाने के लिए, उस सोने को कहते पाने के लिए दिन रात आदमी परिश्रम मेहनत करता है। तो शक्तियाँ मेरे भीतर हैं, ये विश्वास हमको हो जावे, शक्तियों को पाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो शक्तियों के परस्पर भिन्न होने पर भी इस शक्ति के कारण से वे शक्तियाँ परस्पर एक दूसरे में व्याप्त हैं। इसी का भगवान आत्मा अखंड है। सारी शक्तियाँ कहते हैं आत्मा में कहते समाई रहती हैं सदाकाल। आत्मा अखंड भी है, अविभक्त भी है, अविभाज्य भी है और आत्मा एक भी है। इस बात को समझने के लिए
हम 3-4 उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये शक्ति ऐसी नहीं है जो आसानी से एक बार सुनने पर समझ में आ जावे। पहला उदाहरण देखो, जैसे सांकल में हर कड़ी स्वतंत्र होकर के भी उसकी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, तब ये सांकल बनती है। कितनी बड़ी सांकल क्यों ना हो, एक कड़ा दूसरे कड़े के साथ कैसे जुड़ा रहता हो, और हर कड़ा स्वतंत्र है, और अलग अलग कड़े कहते तैयार होते हैं, उन कड़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, सांकल बन जाती है। तो हर कड़े की स्वतंत्र सत्ता होने के उपरांत भी हर कड़ा दूसरे कड़े के साथ जुड़ा हुआ है, और सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। ऐसी ही सारी शक्तियाँ कहते आत्मा में एक दूसरे के साथ कहते जुड़ी हुई हैं। शक्तियाँ भिन्न भिन्न नहीं हैं, सर्वथा जुदी नहीं हैं। मेरी शक्तियाँ आपकी शक्ति से भिन्न हो सकती हैं, अत्यंत अभाव हो सकता है, क्यों एक आत्मा का दूसरी आत्मा में अत्यंत अभाव है, पर एक आत्मा में रहने वाली शक्तियाँ जो हैं उनका आपस में अत्यंत अभाव नहीं होता है। वो शक्तियाँ एक दूसरे के साथ कहते हैं जुड़ी रहती है। जैसे एक सांकल में कई कड़े आपस में जुड़े हुए रहते हैं, सांकल बनती है वो। ऐसी शक्तियाँ भी दूसरी शक्ति के साथ कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं। एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति के साथ कहते हैं पाया जाता है। दूसरा देखो उदाहरण, चैन भी होती है ना, एक दूसरे के साथ आपस में कुछ ही रहती है, तभी चैन का रूप धारण करती है। सोने की चैन आप देखी होगी, सोने के छोटे छोटे कहते हैं जो कड़े होते हैं वो दूसरी चैन के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो चैन बन जाती है। और ये कड़ा कहीं टूट जाता है तो सारी चैन बिखर जाती है। ऐसी ही कहते सारी शक्तियाँ एक दूसरी शक्ति के साथ कहते हैं जुड़ी रहती है, और एक शक्ति में दूसरी शक्ति का अंश भी पाया जाता है, और हर शक्ति अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी रखती है। चांदी की माला हो, सोने की माला हो, मोतियों की माला हो, कोई भी माला क्यों ना हो, मूंगा की माला हो, उनमें माला में हर दाना अलग अलग होता है, और अलग अलग होकर के भी उस सारे दाने कहते एक दूसरे के साथ जब धागे में पिरोए जाते हैं तो माला का रूप बन जाता है। उनमें हर दाना स्वतंत्र होने पर भी एक दूसरे के साथ गुच्छे रहते तब माला का रूप बनता है। अलग अलग दाने का नाम माला नहीं है, वो सारे 108 दाने कहते हैं एक दूसरे के जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे तो कहते हैं माला का रूप बनेगा। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था कहते हैं हमारे यहाँ है। एक शक्ति दूसरी शक्ति के साथ रहती है तब वो शक्तिवान आत्मा, भगवान आत्मा वो अनुभव में आता, वेदन में आता है। इसलिए अखंड आत्मा की अखंडपने से अनुभूति जिसको हो जाती है वही कहते सर्वज्ञ हो जाता है, भगवान के रूप को प्राप्त हो जाता है। और देखो चौथा उदाहरण देखो, साइकिल के पार्ट होते हैं या किसी भी गाड़ी का इंजन भी होता है, तो वो सारे इंजन के सारे पार्ट एक दूसरे के साथ कहते हैं कुछ ही रहते हैं। साइकिल के पार्ट भी एक दूसरे के साथ कहते कुछ ही रहते हैं, अलग अलग होने पर भी उन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, तब जाके साइकिल की बनती है, तभी इंजन बन के तैयार होता है। तो सब अलग अलग होकर के भी वो कहते एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट रहते हैं, तो साइकिल बन जाती है, इंजन बन जाता है। यदि कहीं कुछ बीच में डिफरेंस हो जाता है तो वो न साइकिल बन पाती न इंजन बन पाता है। ऐसे ही ये तो स्थूल उदाहरण हैं, और सारे उदाहरण कहते हैं आंशिक रूप में होते हैं। वहाँ तो साइकिल में अलग अलग पुर्जा है, अलग अलग उनका अस्तित्व है, सारी पुर्जों को इकट्ठा करके आपने साइकिल बना दी है। तो यहाँ तो एक आत्मा है, एक आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ हैं, वो सारी शक्तियाँ कहते हैं एक दूसरे का कनेक्ट रहती है। तो उदाहरण को हमेशा एक देशी समझना चाहिए। तो उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं जिससे आपको सिद्धांत समझ में आ जावे। तो ऐसी सभी शक्तियाँ
एक दूसरे से कथनचित भिन्न होने पर भी, देखो जैन दर्शन कथन शब्द आता है, ये सभी शक्तियाँ एक दूसरे से कथनचित भिन्न होने पर भी वे शक्तियाँ परस्पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, इसलिए सभी शक्तियाँ चेतन रूप रहती हैं। कोई शक्ति चेतन रूप है, कोई अचेतन रूप है, ऐसा नहीं हो सकता है। शक्तियों के परस्पर भिन्न होने पर भी विभु शक्ति के कारण से, देखो कमाल देखो विभु शक्ति का, कि शक्तियों के परस्पर भिन्न होने पर भी विभूत शक्ति के कारण से वे शक्तियां परस्पर एक दूसरे में व्याप्त हैं। इस कारण से आत्मा अखंड है, अविभाज्य है, अविभक्त है और एक ही रहता है। इसलिए आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, भव जीवो अपनी विभूत शक्ति के वैभव को निहारो, देखो तो सही एक बार मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है। अपनी स्वात्म संपत्ति की संभाल करो, जैसे लोक में अज्ञानी जड़ संपत्तियों की संभाल करते हैं, हीरे माणिक मोती की संभाल करते हैं, वैसी भव्य जीवों को अपनी आत्म संपदा की संभाल, उसकी पहचान, उसकी अनुभूति करना चाहिए। देखो अनादिकाल से आत्म संपत्ति पर विभावों ने, विकारों ने अधिकार जमा रखा है, और आत्म संपदा तो पीछे चली गई और विकार भाव कहते आगे खड़े हो गए। अब विकार भाव के कारण से हमारा निर्विकारी भगवान आत्मा देखने में नहीं आता, शक्तिशाली आत्मा कहते छिपा रहता है, उसकी हमें कहते हैं अनुभूति नहीं हो पाती है। इसलिए आचार्य कहते भैया अपनी शाश्वत भू शक्ति को एक बार निहारो, देखो, उसका आनंद लो। जैसे शुद्ध परमात्मा सिद्धालय विराजमान है, वैसा ही अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान स्वरूप आत्मा नश्वर देह में विराजमान है। जिस क्षण भू शक्ति का बोध हो जाएगा, उसी क्षण से सारे संसार के सारे रस कहते नीरस हो जाएंगे। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस खो जा तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, ये भजन में लिखा हुआ है। जब स्वभाव की दृष्टि हो जाती है तब जगत के सारे सरस भोग भोजन भी नीरस प्रतीत होने लगते हैं। जिसने अपनी भू शक्ति को निहार लिया और कभी भी क्लेश को, दुख को प्राप्त नहीं होता है, वो आनंद का ही कहते हैं स्वाद चखता रहता है। ऐसी भू शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है, उसका अनुभव करें। एक शक्तियों को ध्यान से सुने, बार बार सुने तो शक्ति का एहसास हमारे भीतर होगा। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधनयो विदेति। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न है, पूर्ण है, परिपूर्ण आत्मा है, विकल्प जाल से मुक्त है। ऐसा स्वरूप जिसको अनुभव में आता है तो है कहते हैं भगवान के रूप को प्राप्त हो जाता है। द्वासंग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। जैनम जयतु शासनम।